रेणुका अपनी पेंटिंग में रंग भरने में व्यस्त थी। जब तक रंगों से कोई आकृति न बना ले, जीवन बदरंग सा प्रतीत होने लगता है। अभी तक ना तो उसने कोई प्रदर्शनी लगाई और ना ही अपनी पेंटिंग्स को बेचा। बस अपने मन की खुशी के लिए घर के कामों से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, या यूं कहें कि चुरा कर, वह अपनी कल्पना की उड़ान को रंगों के द्वारा एक आयाम देने की कोशिश करती है। बचपन से ही उसको विभिन्न आकृतियां बनाने और उनको रंगों द्वारा जीवंत करने का शौक जो रहा है। जब छोटी थी तब त्योहारों पर घर पर बनने वाली रंगोली में माँ का साथ देती थी, और जब भी पूजा का चौका सजाया जाता था, पंडित जी भी उसी को आवाज़ देते थे। स्कूल कॉलेज के दिनों में बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती। धीरे धीरे रंग उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनते गए। जब भी वह मायूस या परेशान होती, अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को दोबारा प्राप्त करने के लिए लग जाती थी रंग भरने में। उसके लिए उसकी कला एक साधना थी। चेहरे की मासूमियत शायद इस कलाकारी की वजह से ही अभी तक चेहरे पर चांदनी के मानिंद बिखरी हुई थी। सरला, मम्मी, सरला आंटी का फ़ोन है। बेटी मीठी ने मोबाइल लाकर रेणुका को थमा दिया और खुद अपने कथक गुरु के द्वारा समझाए गए डांस टिप्स की प्रैक्टिस करने लगी। अचानक 7 साल बाद सरला का फ़ोन सुनकर रेणुका को आश्चर्य और खुशी दोनों ही हुए। हेलो रेणुका, सरला ने अपने उसी मस्त अंदाज में कहा जिसके लिए वह जानी जाती थी। हेलो, कैसी हो? रेणुका ने हंसते हुए कहा। अच्छी हूँ, बस थोड़ा पेट में दर्द सा रहता है। और बच्चे बच्चे भी ठीक ही हैं। अचानक सरला की आवाज़ में उदासी सी आ गई। मतलब? बस पूछ मत, आजकल के बच्चे भी ना। यह बात बता, मीठी कैसी है? अच्छी है, ग्रेजुएशन कर रही है। साथ ही डांसिंग में भी उसकी बहुत रुचि है। क्यों, उसको भी नहीं छोड़ा तुमने? सिखा दिया लगे रहना। माँ को पेंटिंग का और बेटी को डांस का। वाह भाई वाह, अच्छा शौक है। सरला ने ठहाका लगाया। ते रेणुका भी हंसती। हाँ, और बता क्या चल रहा है? रेणुका ने प्यार से कहा। कुछ नहीं यार, आज डायरी के पन्ने पलट रही थी कि तेरा नंबर निकल आया। सरला ने हंसते हुए कहा। अच्छा जी, मोबाइल से मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया? रेणुका ने बनावटी गुस्सा करते हुए कहा। नहीं, वो मेरा मोबाइल खराब हो गया था। खराब क्या, पानी में गिर गया था, इसलिए अभी नंबर डिलीट हो गए थे। ठीक है, और बता, पतिदेव कैसे हैं? ठीक नहीं हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से लीवर में परेशानी हो गई है। और तू? मुझे भी ऐसा ही लगता है। पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है और भूख भी कम ही लगती है। चेकअप करा अपना भी। और बच्चे? रेणुका की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। बच्चों का तो बुरा हाल है मेरे। बेटा कुछ तो इंटर के बाद पढ़ाई ही छोड़ बैठा। और बेटी? बेटी को इस बार इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एडमिशन दिलाया है। पहले बीटेक कर रही थी, छोड़ दिया। क्यों? पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं है। बस दोस्तों के साथ पार्टी करवा लो, और घर में कुछ कह दो तो 2-4 सुन लो। सरला ने भारी आवाज़ में कहा। सुनकर रेणुका को भी बहुत बुरा लगा। अच्छा लगा तुझसे बात करके, मगर तेरे पास अगर मेरा नंबर था तब तूने क्यों नहीं किया फ़ोन? सरला ने आश्चर्य से पूछा। मगर रेणुका क्या कहती? जब शुरू शुरू में सरला दूसरे शहर में शिफ्ट हुई थी, तब रेणुका को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि कई साल तक दोनों एक दूसरे के साथ जो रही थी। मगर धीरे धीरे सरला का व्यवहार बदलता गया। जब वह यहाँ से दूसरे शहर चली गई, तब भी रेणुका ने कई बार फ़ोन किया, मगर उसकी बात के लहजे से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वह उससे बात करने में रुचि नहीं ले रही हो। इसीलिए धीरे धीरे उसने भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। अब मैं फ़ोन रखती हूँ और तुम्हारा नंबर भी सेव करती हूँ। ओके बाय, सरला ने हंसते हुए कहा तो रेणुका ने भी प्रत्युत्तर में वही बोल दिया। आज 7 साल बाद फिर यादों ने अपनी ओर खींच लिया था।
रेणुका को और वह खिंचती चली गई। 10 साल पहले शादी के 8 साल बाद पति दिनेश के साथ इस अजनबी शहर में आई थी रेणुका, क्योंकि उनका तबादला जो हो गया था और फिर वहाँ पर सरला और वह एक ही बिल्डिंग में किराए के मकान में रहते थे। धीरे धीरे दोनों की मित्रता गाढ़ी होती गई। जहाँ सरला एकदम मुंहफट और आधुनिकता के रंग में ढली हुई थी, वहीं रेणुका का स्वभाव थोड़ा संकोची किस्म का था। ऐसा नहीं था कि वह आधुनिक नहीं थी मगर विचारों से, कला की ओर बचपन से ही झुकाव था। इसीलिए ज़्यादातर वक्त घर के काम से निपटकर पेंटिंग तथा और भी बहुत से उसके शौक थे, जिनको पूरा करने में बचा हुआ समय लगाती थी। इससे उसको असीम सुख का एहसास होता था। यही आदत उसने अपनी बेटी की भी डाल दी। इससे मन में बुरे विचार नहीं आते और खुश भी रहता है। एक दिन सरला ने रेणुका से अपनी सखी शशि के घर उसके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। रेणुका खुशी खुशी चली गई, मगर यह क्या, वहाँ पर महिलाओं का रूप देखकर वह परेशान हो गई। सभी जाम के साथ हंस बोल रही थी। रेणुका को भी पीने के लिए मनाया जा रहा था, आधुनिकता की दुहाई देकर, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अरे यार, तू भी कौन सी दुनिया में जी रही है, सरला ने कमेंट किया, लेकिन रेणुका मुस्कुरा भर दी। खुद के लिए जीना सीखो। क्या हर समय पति बच्चे लगाए रहती हो? तुम्हारी भी जिंदगी है या नहीं? मेरा देख, बच्चे खुद एंजॉय करते हैं और हम दोनों भी। सरला ने अपने पति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। कुछ दिनों के लिए तो रेणुका भी किटी पार्टियों में ड्रिंक करने लगी, पति से छिपाकर। मगर एक दिन उसके पति ने देख लिया और रेणुका को डांटा नहीं, अपितु बहुत प्रेम से समझाया। देखो रेणुका, तुम हमारे इस परिवार की जान हो। तुम्हारी वजह से बच्चे इतना अच्छा जा रहे हैं पढ़ाई में, और मैं तो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी कीमत कभी भूलना मत। मन बहलाने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिनको अपनाकर तुम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकती हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। यूँ अंधी आधुनिकता के नाम पर हमारे इस प्यारे से परिवार को बर्बादी के अंधकार में ना धकेलो। कहते कहते वह भावुक हो गए। रेणुका ने उसी दिन अपने बहके कदमों को वापस मोड़ लिया। अब उसने सरला को भी समझाना शुरू किया, मगर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। किंतु सरला तो उसको ही बेवकूफ़ कह देती थी। इन सब का असर यह हुआ कि सरला के बच्चे भी माँ बाप के नक्शे कदम पर चलने लगे और पढ़ाई में पिछड़ते चले गए। मम्मी क्या सोच रही हो? बेटी ने रेणुका के कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा। कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। रेणुका ने बेटी के गाल पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा। आज वह बहुत खुश जो थी अपनी सखी से बतियाकर, मगर उदास भी उसकी हालत जानकर। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह अपनी सखी से मिलेगी और उसको अंधकार से निकालने का पूरा प्रयत्न भी करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।